आप सभी को नमस्कार, स्वागत है आपका आज के सत्र पे। आज हम लोग करने वाले हैं इंडियन जीएस का टॉप 50 एमसीक्यू। ये आपके आगामी सीजीपीएससी प्यून का एग्ज़ाम और उसके बाद जो सीजीएसआई का एग्ज़ाम होने वाला है, दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इंडियन जीएस का पोर्शन हमेशा से ही महत्वपूर्ण रहा है। हर एक एग्ज़ाम में आपको हॉस्टल वार्डन में भी इंडियन जीएस के पोर्शन देखने को मिलेंगे। इस प्रकार के कंटेंट जो है हमारे चैनल पे डेली बेसिस पे डलते रहते हैं। तो अगर आप चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबाइएगा। और वीडियो शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे हमें पता चले कि हाँ, इस प्रकार के कंटेंट आपको पसंद है और इस प्रकार के कंटेंट हम लोग डेली बेसिस पे लाते रहें। क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसा कि हमने पहले ही बोला था आपको, कि सीजीएसआई का टेस्ट सीरीज़ जो है वो आ चुका है। और हमारा जो ऐप है सीजीपीएससी संकल्प का, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे उसका लिंक मिल जाएगा। आप उसे वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। हमने ये टेस्ट सीरीज़ का प्राइस जो है वो 299 रखा हुआ है मात्र। और अगर आप अभी 8 तारीख तक अगर एनरोल करते हैं तो आपको 50 रुपये का और डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आपको ये मात्र 250 रुपीज़ में ये सारे जो टेस्ट हैं, सारे के सारे टेस्ट आपको मिल जाएंगे। इसका पीडीएफ भी अपलोड हो जाएगा कुछ टाइम पे। साथ में अभी जो करंट अफेयर आए थे और करंट अफेयर आने वाले हैं, वो सारी चीज़ों का भी पीडीएफ आपको इस ग्रुप में मिल जाएगा। तो जो सीजीएसआई का टेस्ट सीरीज लेना चाह रहे हैं वो यहाँ से इसे परचेस कर सकते हैं। और जो सीजीपीएससी प्यून का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी टेस्ट सीरीज है और वो भी इसे जाके परचेस कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग इंडियन जीएस का, हम लोग का टॉप 50 एमसीक्यू। साथ में करिएगा और लास्ट में देखते हैं आपके कितने आ रहे हैं। आपको कुछ क्वेश्चन अगर बनेगा तो छोड़िएगा भी, अगर आपसे नहीं बन रहा है तो कुछ क्वेश्चन को छोड़िएगा भी। चलिए शुरू करते हैं और आते हैं हम लोग अपने सबसे पहले क्वेश्चन में कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? कठोपनिषद, ईशोपनिषद, छांदोग्य उपनिषद या मुंडकोपनिषद? आपको आंसर बताना है। हम लोग थोड़ा सा तेज करते चलेंगे क्योंकि 50 क्वेश्चन है। चलिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मुंडकोपनिषद से लिया गया है इसे। आगे चलते हैं। राष्ट्रगान सर्वप्रथम आ, गाया गया था, कहाँ गाया गया था, कब गाया गया था? 1911, 1912, 1907 या 1857? सही आंसर इसका करेगा ऑप्शन नंबर ए, 1911 इसका सही आंसर है। आपको थोड़ा सा डिटेल बता देता हूँ मैं। 1911 में तो गाया गया था और उस टाइम पे जो ये भारत की कैपिटल थी वो तो कोलकाता थी, तो कोलकाता पे गाया गया था। ठीक है, और डेट था आपका 27 दिसंबर, 27 दिसंबर 1911 वो डेट है जब राष्ट्रगान पहली बार गाया गया था। एक क्वेश्चन और है जो पूछता है वंदे मातरम को लेके। तो वंदे मातरम भी कोलकाता में ही गाया गया था और ये गाया गया था आपका 1896 में। तो ये दो चीजें हैं, इन चीजों को ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। भारत का मानक समय, जिसको हम लोग आईएसटी के नाम से जानते हैं, कितनी पूर्वी देशांतर पर आधारित है? मतलब क्या है इसका देशांतर, कितना है? अब 82 डिग्री 30 मिनट, 82 डिग्री 50 मिनट, 81 डिग्री 30 मिनट या 81 डिग्री 50 मिनट? सही आंसर बताइए। हम लोग का जो आईएसटी है वो है आपका ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी के साथ जाइए, 82 डिग्री 50 मिनट। 82 डिग्री 50 मिनट पूर्वी देशांतर, इसको टोटल ये बोलते हैं हम लोग, पूर्वी देशांतर बोलते हैं। ठीक है, और ये कहाँ से जाता है ये कभी कभी पूछता है। तो ये जाता है आपका यूपी से, मिर्जापुर, यूपी का मिर्जापुर। ठीक है, यूपी के शहर में आपको कंफ्यूज नहीं करेगा, लेकिन आपका यूपी जो रहेगा हर जगह पे कॉमन रहेगा। एक और चीज़ है, एक होता है अपना जीएमटी, ग्रीनविच मेन टाइम, इसके बारे में कभी चर्चा करेंगे। तो हम लोग का जो आईएसटी है ना, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, वो इस ग्रीनविच मेन टाइम से 5.5 घंटे, 5.5 घंटे क्या है, आगे है। तो इसको ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन भी आपका पूछता है और बहुत बार पूछा हुआ है। नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है? सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख या नागालैंड? सही आंसर है इसका ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए, बहुत फेमस है, सिक्किम में नाथुला दर्रा। आते हैं अगला। पुराने जलोढ़ से बने हुए विशाल भूभाग को क्या कहते हैं? बाबर, बांगर, तराई या खादर? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, बांगर। ठीक है, बांगर बोलते हैं इसको। पूर्वी तटीय मैदान का उत्तरी भाग क्या कहलाता है? मालाबार, कोरोमंडल, कोंकण या उत्तरी सरकार? तो पूर्वी तटीय मैदान, चलिए एक बार बना लेते हैं, देख लेते हैं पूर्वी तटीय मैदान से करके जाएंगे हम लोग। ठीक है, अब देखिए, ये जो पूर्वी तटीय मैदान है ना, वो ये वाला एरिया है आपका। इस वाले क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं? इस वाले क्षेत्र को हम लोग बोलते हैं उत्तरी सरकार, ऑप्शन नंबर डी। और अब इस वाले को देख लीजिए, आपका ये मालाबार तट, ये वाला जो दिख रहा है, ये वाला जो तट है,
इसको हम लोग बोलते हैं मालाबार तट। और कोरोमंडल, इस साइड वाला जो तट है इसको बोलते हैं हम लोग कोरोमंडल तट। तो ये तट के नाम आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं। भागीरथी और अलकनंदा कहाँ मिलती है? रुद्रप्रयाग, विष्णुप्रयाग, कर्णप्रयाग या देवप्रयाग? सही आंसर, सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, देवप्रयाग। आगे चलते हैं। भारत का पहला आधुनिक लोहा इस्पात उद्योग स्थापित किया गया था कब? 74, 1907, 37 या 1938? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, 1874 में किया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत में सर्वप्रथम टेलीग्राम सेवा का आरंभ कब हुआ था? मुंबई और मद्रास के बीच, मुंबई दिल्ली के बीच, कोलकाता और आगरा के बीच, और कोलकाता और मुंबई के बीच? सही आंसर बताइए इसका। सही आंसर जो है इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी, कलकत्ता और आगरा के बीच। डेट कभी कभी पूछता है क्योंकि टेलीग्राम उस टाइम पे बहुत बड़ा चीज़ था। 1853, इस टाइम में डलहौजी का टाइम था। डलहौजी आपको याद आ रहा होगा, हड़प नीति, हाँ वही वाला। आगे चलते हैं। ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी में कब परिवर्तित हुआ? 1936, 60, 57 या 62? सही आंसर पहले इसका देख लेता है। इसका सही आंसर है आपका वैसे ऑप्शन नंबर 1957। अब देखिए इसका जो कालक्रम है वो ऐसा है आपका, शुरुआत में ये था 1930। 1930 में इसको बोलते थे भारतीय प्रसारण सेवा। क्या बोलते थे? भारतीय प्रसारण सेवा। फिर 1930 के बाद हम लोग चेंज हो गया 1936 में। इस 1936 में इसको बोलते थे फिर हम लोग ऑल इंडिया रेडियो। अब इसके बाद यहाँ से गए हम लोग 1957 में। 1957 में इसको अब आकाशवाणी बोला जाने लगा। तो ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी 1900 यहाँ आपका 36 के बाद 57, वहां से इसको बोला जाने लगा। आगे चलते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम दशकीय जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य नागालैंड, सिक्किम, मिजोरम या त्रिपुरा? सही आंसर है इसका नागालैंड हो जाएगा। यहाँ पे जनसंख्या वृद्धि जो हुई है ना आपकी, वो नेगेटिव में हुई है इस वजह से। तो ये लास्ट डेटा है क्योंकि इसके बाद 2021 वाला आ जाएगा। को ध्यान रखिएगा, -0.58%, काफ़ी कम है। टोडा जनजाति कहाँ निवास करते हैं? मेघालय, केरल, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश? तो टोडा जनजाति जहाँ तक हम लोग को पता है कहाँ रहते हैं, ये नीलगिरी की पहाड़ी पे। और नीलगिरी की पहाड़ी कहाँ मिलेगी आपको? नीलगिरी की पहाड़ी आपको मिलेगी ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। तो ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। आगे आते हैं। विश्व ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर, 15 सितंबर, 8 सितंबर या 9 सितंबर? ये मनाया जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, 16 सितंबर को। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील वूलर, चिल्का, डल या कोलेरू? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, वूलर झील होती है। और अगर आपसे खारे पानी का पूछता ना, तो खारे पानी का हम लोग लेके जाते हैं कौन सा? चिल्का। चिल्का झील जो है वो खारे पानी की सबसे बड़े झील है। अगला क्वेश्चन देखिए। मोहिनीअट्टम कौन से राज्य का लोक नृत्य एवं नाट्य है? मोहिनीअट्टम कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल और तेलंगाना? तो मोहिनीअट्टम आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर, बहुत फेमस है, केरल का। ठीक है, आगे आइए। निम्न में से कौन शास्त्रीय नृत्य नहीं है पूछा है? कथकली, कथक, भरतनाट्यम और यक्षगान? तो तीन हैं एक्चुअली में इसमें, ये तीनों हैं। यक्षगान एक है जो नहीं है। और यक्षगान कहाँ का है ये आपको ध्यान रखना है। ये आपको मिलेगा कर्नाटका का, कर्नाटका का है ये। आगे चलिए। निम्न में से किस राज्य में कुंभ के मेले का आयोजन नहीं होता है? ठीक है, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश। तो एक ही अलग दिख रहा है इसमें, वो है आपका गुजरात। लाल बहादुर शास्त्री जी के समाधि स्थल कहाँ है? वीरभूमि, विजय घाट, शक्ति स्थल या किसान घाट? तो लाल बहादुर शास्त्री जी का जो समाधि है वो मिलेगा आपको ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी, विजय घाट। बहुत चर्चित जगह है, याद रखिएगा, क्वेश्चन भी बार बार पूछा हुआ है। शक्ति स्थल ये है इंदिरा जी का। और एक और दिख रहा है आपको वीर भूमि, जो पूछ सकता है वो है आपका राजीव जी का। और ये किसान घाट ये है चौधरी चरण जी का। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना नहीं है? परिमल, जूही की कला, सरोज स्मृति या यशोधरा? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, यशोधरा। यशोधरा जो है मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है।
आगे आइए, मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? हड़प्पा, चन्हुदड़ो, कालीबंगा और मोहनजोदड़ो। तो ये बोला जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी, मोहनजोदड़ो को। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन। आर्यों की प्राचीनतम ग्रंथ कौन सी थी? समिति, ऋग्वेद, पुराण या अथर्ववेद? ये तो इजी आंसर है, आपको आ जाना चाहिए। ऋग्वेद सबसे प्राचीन ग्रंथ बोला जाता है। उत्तर वैदिक काल में किस प्रकार का मृत भांड का प्रयोग होता था? लाल में काला, चित्रित धूसर भांड, काला मृत भांड, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, चित्रित धूसर भांड। इसी को देख के हम लोग पता लगा पाते हैं कि ये कौन से कालखंड का है। निम्न में से कौन सा वेद गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा हुआ है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद? सही आंसर करिएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, यजुर्वेद। लोकायत दर्शन किसे कहते हैं? सांख्य, न्याय, चारवाक और योग दर्शन। तो इसका सही आंसर है आपका चारवाक दर्शन। एकलौती फिलॉसफी है जो विश्वास करती है आपकी किस पे? मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड पे। जो दिख रहा है उसको मानेंगे, जो नहीं दिख रहा है नहीं मानेंगे। दर्शन इस बार हम लोग दोबारा करेंगे, ठीक है, इस बार लाइव करेंगे। आगे आइए अगला, चतुर्थ बुद्ध संगति का आयोजन हुआ था पहली शताब्दी ईसा पूर्व, दूसरी शताब्दी ईसवी और 250 ईसवी पूर्व। तो पहली चतुर्थ तो पूछा है ना, सॉरी, चतुर्थ बौद्ध संगीति पूछा है आपका। ये हुआ था आपका ऑप्शन नंबर ए पे चाहिए, पहली शताब्दी पे। राजा कनिष्क का टाइम था 78 एडी आसपास। राजा कनिष्क इस टाइम पे राजा थे, और इसी टाइम में बौद्ध दो शाखा में विभाजित हो गई थी, हीनयान और महायान। सम्राट अशोक का नाम अशोक निन में से किस अभिलेख में नहीं मिलता? मास्की, गुर्जरा, कंधार या निटेट्रूर? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, कंधार। पेरिपल्स ऑफ द एरिथ्रियन किनके द्वारा लिखा गया है? इसका पूरा नाम है पेरिपल्स ऑफ द एरिथ्रियन सी। किसके द्वारा लिखा गया है? पिलनी, टॉलमी अज्ञात लेखक है या इनमें से कोई नहीं? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। कहीं कहीं अज्ञात लेखक मिलेगा आपको, मतलब दो ऑप्शन इसमें ये कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं, अज्ञात और इनमें से कोई नहीं भी वैसे सही होता आपका। लेकिन इसका जो लेखक है ना, वो है आपका विल्फ्रेड एच शॉप, ये नाम के लेखक है। तो इसको याद रख सकते। ये वाला क्वेश्चन जो है ना, ये आपका स्किप वाला क्वेश्चन था, तो आपको ये भी ध्यान रखना है ना कि इसको स्किप करना है। निम्न में से कौन कभी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं रहे? अबुल कलाम आजाद, सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय या बाल गंगाधर तिलक? ठीक, बताइए। सही आंसर पहले मैं आपको बता देता हूँ, इसका सही आंसर है आपका बाल गंगाधर तिलक। सबसे ज़्यादा संघर्ष किए लेकिन कभी अध्यक्ष नहीं बने। अबुल कलाम आजाद आज़ादी के समय पे यही थे। सुभाष चंद्र बोस, इनके बारे में याद आ रहा होगा आपको, त्रिपुरी अधिवेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लाला लाजपत राय, इन्होंने शायद 1931 या 32 आसपास में अध्यक्षता की थी और मौलिक अधिकारों की मांग रखी थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन थे सारे। बाल गंगाधर तिलक लेकिन कभी नहीं बन पाए। आगे आइए, किस अधिनियम से सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की गई? 1919, 1909, 1935 या 1929? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1909। पहले आया आपका करजन। करजन हिंदू मुस्लिम करवा चुका था वहाँ पे, बंगाल विभाजन करवा के। उसके बाद फिर इसको आग लगा था, घी डालने का काम किया इन्होंने। सांप्रदायिक निर्वाचन, मुस्लिम का पृथक निर्वाचन यहाँ से शुरू करवाया गया। आगे चलते हैं। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में किसके द्वारा की गई? दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, शिशिर कुमार घोष या द्वारका नाथ टैगोर? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, और साथ में एक और थे, वो थे आनंद मोहन दास। प्रथम स्पीकर कौन थे लोकसभा के? हीरालाल जे कानिया, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, राम सुभग सिंह या गणेश वासुदेव मावलंकर? आपको पता होना चाहिए, बेसिक क्वेश्चन ये है। जीवी मावलंकर, और यही वो प्रथम व्यक्ति है जिनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। आगे आइए, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु या कर्नाटक? सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश का गठन हुआ। और कब गठन हुआ इसका? तो ये गठन हुआ आपका अक्टूबर 1953। स्टोरी याद आ रहा होगा आपको, श्री राम मल्लू, 56 दिन का भूख हड़ताल, उसके बाद आंध्र प्रदेश का गठन किया गया। क्वेश्चन पूछता है कि इस टाइम में इसकी कैपिटल क्या थी? तो हैदराबाद मत करिएगा, गुंटूर उस टाइम में इनकी कैपिटल थी। आगे आइए, केंद्रीय विधायिका में गणपूर्ति कितना होता है? तो ये आपका डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसके लिए आपको ऑप्शन देखने की भी नीड नहीं है। आपने अभी तक बना भी लिया होगा, गणपूर्ति हमेशा आपका 1/10 होता है। लोकसभा अध्यक्ष अपना शपथ लेते हैं किसके समक्ष? राष्ट्रपति के, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष, प्रधानमंत्री के समक्ष या इनमें से कोई नहीं?
तो ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। लोकसभा अध्यक्ष जो है शपथ नहीं लेते, वो अपने पद की शपथ नहीं लेते, मतलब इनमें से कोई नहीं इसका सही आंसर हो जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष जो रहते हैं ना, वो एज अ मेंबर शपथ लेते हैं, लोकसभा मेंबर के रूप में ये शपथ लेते हैं। ठीक है, आगे आइए। मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन थे? वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद या भीमराव अंबेडकर? सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए, वल्लभ भाई पटेल। भारतीय संविधान की विशेषताओं में निम्न में से कौन संघात्मक विशेषता नहीं है? संविधान की सर्वोच्चता, केंद्र राज्य की भी शक्तियों का बंटवारा, स्वतंत्र उच्चतम न्यायालय, एकहरी नागरिकता। इसका जो सही आंसर आपका एकहरी नागरिकता निकल के आ रहा है, क्योंकि एकहरी नागरिकता से अपने को साफ साफ समझ में आ रहा है कि ये तो एकात्मक पहलू है। एकात्मक और संघात्मक इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है पीएससी और व्यापम पूछा करता है, इसको जरूर पढ़िएगा। पहला प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? मोरारजी देसाई, वीरप्पा मोइली, हनुमेथिया या दिनेश गोस्वामी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में 1966 में किया गया था। भारतीय संविधान में आपात उपबंध कहाँ से लिए हम लोग? जर्मनी, फ्रांस, रूस या जापान? तो तीन है अपने पास, 1952, 56, सॉरी 352, 356 और 360, तीन उपबंध है ना अपने पास, हमने लिया है इसको जर्मनी से। किस अनुच्छेद में एक समान सिविल संहिता का उल्लेख है? अनुच्छेद 44, 45, 42 या 48? तो ये मिलेगा आपको ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 44 में मिलेगा यूनिफॉर्म सिविल कोड। अभी एक ही राज्य है जो इसको लागू किया है, वो है आपका गोवा। उत्तराखंड में बात चल रही है लागू करने की, अगर हो गया तो ये सेकंड हो जाएगा, अभी लागू नहीं हुआ है, ध्यान रखिएगा। प्राक्कलन समिति के सदस्य कौन होते हैं? राज्यसभा के सभी राज्यसभा सदस्य, सभी लोकसभा से, राज्यसभा एवं लोकसभा दोनों से, या इनमें से कोई नहीं? तो प्राक्कलन समिति में आएंगे आपके सभी लोकसभा से। ठीक है, आगे चलते हैं। क्रय शक्ति समता रीति, जिसको हम लोग बोलते हैं पावर परचेस पैरिटी, के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था किस स्थान पर है पूरे विश्व में? 6, 3, 4 या 5? तो ये अपने लिए बहुत ही अच्छी बात है कि हम लोग क्या है, तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था है, अगर परचेस पावर में पूछेगा तो। और अगर आपसे पूछता है जीडीपी के बेसिस पे, नॉमिनल जीडीपी के बेसिस पे पूछता है, तो भारत जो है अभी रिसेंटली बना है ब्रिटेन को ओवरटेक करते हुए फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी हम लोग बन चुके हैं। ठीक है, इंडिया फिफ्थ पोजीशन पे ओवरटेक कर दिया है ब्रिटेन को। आगे चलिए। 1934 में प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया में 10 वर्षीय योजना प्रकाशित किसने की थी? एम एन रॉय, जयप्रकाश नारायण, मुंबई के 8 उद्योगपतियों ने, या एम विश्वेश्वरैया ने? तो बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, इनके बारे में ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी, एम विश्वेश्वरैया। आगे आइए। राष्ट्र आय क्या कहलाती है? बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद, बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद, साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद या साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद? इसको हमने किया हुआ है वैसे, सकल लागत पर, साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद। सी रंगाराजन समिति के अनुसार भारत में ग्रामीण गरीबी कितनी प्रतिशत थी? 29.5, 26.4, 30.9 या 21.9? तो सी रंगाराजन समिति गरीबी से रिलेटेड समिति थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट समिति है, और इन्होंने बोला था कि 29.5% जो थी ग्रामीण गरीबी का उस टाइम में प्रतिशत था। ये इन्होंने एक आधार दिया था, देखे जैसे जो ग्रामीण लोग हैं ना, अगर एक दिन में 32 रुपए से कम, और शहरी लोग जो हैं वो एक दिन में अगर 47 रुपए से कम अगर खर्च करते हैं, तो उसको हम लोग गरीब बोलेंगे। उसके आधार पे इन्होंने ये वाला परसेंट निकाला था। तो बहुत इंपॉर्टेंट पूछता है आपसे कि रंगाराजन समिति किससे रिलेटेड है, याद रखिएगा। 2011-12 के अनुसार सर्वाधिक निर्धनता वाला राज्य, सबसे गरीब राज्य, मणिपुर, उड़ीसा, बिहार या झारखंड? ऑप्शन नंबर सी, बिहार हो जाएगा। आगे आइए। रेशम का शीर्ष उत्पादक राज्य कौन है? कर्नाटक, केरल, गुजरात या पश्चिम बंगाल? तो ये है आपका ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक है। अगला, भूमि विकास बैंक की स्थापना की गई थी 1929, 1957, 1982 या 1975? सही आंसर ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी, 26 मार्च 1957। अल्पकालिक जमा पर दिए जाने वाले ब्याज की दर, रिवर्स रेपो, रेपो रेट, बैंक दर या न्यूनतम नगद आरक्षण अनुपात? सही आंसर इसका हो जाएगा आपका रिवर्स रेपो दर, इसका सही आंसर है। इसको एक बार आप चाहें तो चेक कर सकते हैं, सही है ये। अगला, M1 से M4 की तरफ बढ़ने पर मुद्रा की तरलता क्या होती है? घटती है, बढ़ती है, स्थिर रहती है, इनमें से कोई नहीं? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, घटती है। और लास्ट क्वेश्चन करते हैं। पृथ्वी दिवस
कब मनाया जाता है? 22 मार्च, 22 अप्रैल, 22 मई या 3 मार्च? सही आंसर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 22 अप्रैल। यहाँ पे आपने टोटल कुल 50 क्वेश्चन कर लिए हैं। अब मेरे को ये बताइएगा कि इस पूरे 50 क्वेश्चन में आप कितने बना पा रहे हैं। क्वेश्चन के लेवल अच्छे थे, हमने कोशिश किया कि बहुत ज़्यादा हार्ड बहुत ज़्यादा इजी भी ना रहे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छे क्वेश्चंस बना पाए होंगे। साथ में आपको वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट करके बताइए क्या इसी प्रकार के वीडियो हम लोग कंटिन्यू रखें प्यून तक और उसके बाद एसआई तक, क्योंकि एसआई के बाद फिर हम लोग सीजीपीएससी पे शिफ्ट करेंगे। ठीक है। और अगर आप अंबिकापुर से बिलोंग करते हैं, ऑफलाइन क्लासेस करना चाहते हैं, तो ये हमारी एकेडमी है और ये उसका कॉन्टैक्ट डिटेल है, आप इस पे संपर्क करके ऑफलाइन क्लास के लिए डेमो बुक कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो पे। अगले वीडियो पे मिलेंगे हम लोग। उससे पहले आप चाहें तो कुछ और एमसीक्यूज बने हुए थे, इसका टेस्ट नंबर 1 और टेस्ट नंबर 2 भी आया था, उसे भी आप देख सकते हैं, वो आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। चलिए फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो पे, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।